नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मल्टीमाइंड्स लर्निंग में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे एक विद्यार्थी सिलेक्टेड है, मुन्नी लाल जी। इनका बीपीएससी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है टीजीटी पद पर, वो भी इंग्लिश विषय में। तो आप जानते हैं कि अपने आप में ही जो सिलेक्शन होता है एक बहुत बड़ा विषय होता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी नीड है एक विद्यार्थी के लिए, वो क्या होती है? सफलता और केवल सफलता। तो आज बहुत ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, अपनी बात आज मुन्नी लाल जी आपसे अपनी बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि आखिर अपने जीवन में इन्होंने कैसे तैयारी की शुरुआत किया, क्या क्या रणनीतियाँ बनाई, कौन कौन से इन्होंने प्रैक्टिस किए, कहाँ से इन्होंने ग्रामर और लिटरेचर को तैयार किया, कौन सा एक ऐसा मूल मंत्र है जिसका प्रयोग करके ये सिलेक्ट हुए। क्योंकि विद्यार्थी तो बहुत होते हैं, देने वाले बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन इन्हीं का हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ तो यूनिक है अपने आप में, कुछ तो अलग इन्होंने किया होगा। तो चलते चलते ये अंत में आपको एक अपना मूल मंत्र देंगे, एक मैसेज देंगे, जिसको यूज़ करके आप भी, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश का टीजीटी का एग्जाम हो या फिर आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। तो मुन्नी लाल जी, आपका वेलकम है, आपको बधाई इसके लिए। पहले तो आप मुझे अपने बेसिक्स को आप बताइए कि वास्तव में आप चूँकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और ग्रामीण परिवेश में जब आते हैं तो एक ग्रामीण परिवेश के बच्चे के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आपने कैसे उन समस्याओं को ओवरकम करते हुए अपनी शिक्षा की जर्नी को आप आगे बढ़ाते रहे, आप इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। सर, सबसे पहले जो जर्नी है सर, मेरी जर्नी सर बहुत डिफिकल्ट थी। हाँ बिल्कुल, मैंने जो है कि मैंने अपनी जर्नी सर शिक्षा को जारी रखा, और मैं खुद सर काम करके सर पढ़ा हूँ और जो है कि स्कूल में पढ़ाया भी। बहुत बढ़िया, बहुत। इसके बाद जो है कि अपने दम पर मैंने हाई स्कूल की परीक्षा, इंटर की परीक्षा और बीएड इसी में मैंने किया जो है कि धीरे धीरे। फिर इसके बाद जो है कि मेरे दोस्त ने, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मेरे दोस्त ने मुझे अब जो है कि यहाँ आने के लिए प्रेरित किए। तो मैं इलाहाबाद आया और कोचिंग में, सर जी की कोचिंग में, इंग्लिश माइंड में आया, और जो है कि इनके चरणों के आशीर्वाद से जो इन्होंने बताया, मैंने उसको जो है कि फॉलो किया। इनके नोट्स को जो है कि ध्यान से पढ़ें, और जो है कि जो इन्होंने फॉलो किया मैंने उसको किया, और मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। तो देखिए, एक बात तो यहाँ पर ये मिलती है आपको कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैंने शिक्षा को जारी नहीं किया। देखिए, एक पढ़ने वाला जो योद्धा होता है ना, योद्धा के सामने स्थितियाँ विषम आ भी सकती हैं, लेकिन अगर वो रियल में अगर जज्बाती और जुझारू योद्धा है तो अपनी हर परिस्थितियों को एकदम दरकिनार कर देगा और उसके आगे अपनी जो है लक्ष्य को पूरा करने का, प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसके मुन्नी लाल जी जीते जागते उदाहरण है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि कभी शर्म नहीं करना चाहिए। कारण ये, अगर शर्म करना है आपको तो हमेशा गलत कामों से शर्म करिए, जैसे जुआ खेलने से शर्म करिए, शराब पीने से शर्म करिए। अगर आप छिछोराबाजी करते हो उसमें आप शर्म करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको शर्माने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर किसी के यहाँ काम करना है तो उससे आपको कोई शर्म नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सम्मानीय काम होता है। और बहुत सारे इतिहास गवाह है कि एक से बड़े लोग बहुत छोटे स्तर से उठे हैं। उसमें आप दे सकते हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आप दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी जो इसमें प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री, उनको आप देख सकते हैं, और साथ धीरू भाई अंबानी वगैरह को दे सकते हैं, नारायण मूर्ति की मूर्ति को आप दे सकते हैं, जो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक आयाम को जो है ना स्थापित करने का प्रयास किया। खैर मुन्नी लाल जी, आप ये बताएं कि आप जब बीपीएससी दिए तो आपने इसके पहले भी बीपीएससी दिया था? हाँ सर, मैं टीआरई 2 दिया। उसमें आपका हुआ नहीं था ना? नहीं सर। इस बार आपने किया, तो इस बार जब आपने किया तो ऐसा सुनने में आता है कि भाई बीपीएससी टीआरई 3 में जो लिटरेचर का पोर्शन था वो था, ग्रामर का तो था, जो है जीएस का भी था, और दूसरा आपका लिटरेचर का पोर्शन इस बार ज़्यादा था, और लिटरेचर का पोर्शन जो है थोड़ा सा हट करके पूछा हुआ था। तो कैसे आपने तैयार किया ग्रामर को, आपने कैसे तैयार किया उसमें? मतलब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने रेन एंड मार्टिन का जिक्र किया था ऑफलाइन में, तो पहले आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ से क्लास से डायरेक्टली शूट कर रहा हूँ। ये आपका जो है मेरा स्टूडियो नहीं है, यहीं से वीडियो मिला है, तो इनसे जाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपने तैयारी किया, किन किन चीज़ों से आपने तैयारी किया। खैर ठीक है, सर का नोट्स तो अलग चीज़ है यहाँ पर, बट कैसे, नोट्स तो सबके पास होती है, लेकिन आपने रणनीति क्या बनाई, आपने कैसे आपने ग्रामर को तैयार किया, कैसे और आप काम किया? सबसे पहले मैंने जो है कि वोकैब तैयार किए। फिर इसके बाद जो है कि जो इडियम फ्रेज है, सब्स्टिट्यूशन है, फिर इसके बाद है कि एंटोनिम सिनोनिम्स है, बिल्कुल। उसमें मैंने जो कि रोज हर डेली जो है कि मैंने वर्क किया। कभी ऐसा दिन नहीं था कि मैं इसको कभी देखूं नहीं। उसको जो है कि रोज देखते देखते ऐसा नहीं है कि जो कि रटिए नहीं, उसको जो है कि आप जो है कि
रोज देखिए, डेली जी, देखिए। जी। इसको करने से आपके माइंड में उसकी जो है कि क्या इमेज बन इमेज बन जाएगी, जाएगी। जी। इमेज बन जाएगी, जो इमेज बन जाएगी तो अगर आपको याद भी नहीं है तो आपके सामने जैसे ही वर्ड आ जाएंगे, तुरंत इमेज जो है कि आपके मस्तिष्क की वहाँ पे काम करेगी। बिल्कुल। अब तुरंत उसको टिक कर दीजिए, फिर जी। उसको ऑप्शन चेंज नहीं करना है। जी, अगर बिल्कुल। आप उसको चेंज कर देंगे गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा जी। हाँ। यही होता है, कई बार होता है ना कि कुछ लोगों के पास कहते हैं कि पहली, जैसे होता है लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा प्यार हो गया। उसका मतलब होता है अगर पहली बार दिल होता है, जब आप पेपर में बैठते हो ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपका अनकॉन्शियस माइंड, एकदम अनकॉन्शियस तो नहीं है, सब कॉन्शियस है वो, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि नहीं यार यही सही होगा, और देखें तो वही सही भी होता जी, है। सर। अब वहाँ पर क्या होता है कि लोग एक बार करके क्वेश्चन क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, लेकिन इनसे बढ़ के तो ये बचना चाहिए, गलतियाँ होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जी सर। रेन एंड मार्टिन का क्या रोल है उसमें? आप अभी रेन एंड मार्टिन की जिक्र कर रहे थे, क्या मार्टिन का सर जो इडियम फ्रेज है वो ऑथेंटिक है। फिर बिल्कुल। इसके बाद जो है कि जो प्रीपोजिशन, जो फिक्स प्रीपोजिशन है, जी। उसमें हमको लग रहा था कि 6-7 जो है कि प्रीपोजिशन आए थे, आए थे, और जी। मेरा कोई ऐसा जो है कि प्रीपोजिशन नहीं था जो कि गलत हो जाए। मतलब सारे उसी से आए जी थे। सर जी। और सर ने भी बताए थे कि जो है कि जो भाई रेन मार्टिन का प्रीपोजिशन जो रट जाइए, मैंने उसकी इनके चरणों कमलों का जो है कि फॉलो किया और मेरा जो है कि सब प्रीपोजिशन सही हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते थे? हाँ सर, उसका करता था। तो प्रैक्टिस मतलब आप प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं प्रैक्टिस से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता? जैसे कई बार होता है कुछ लोग बोलते हैं कि यार पढ़ना तो ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ऐसा चीज़ होता है जो आपको परफेक्ट बनाता जी है। सर। आप कभी प्रैक्टिस वगैरह करते थे? हाँ, प्रैक्टिस सर रेन मार्टिन से। रेन एंड मार्टिन से, मतलब आपने एक किताब को ही? मैं 1 घंटे जरूर रेन मार्टिन जो है कि पार्ट्स स्पीच का जो भी एक्सरसाइज था जी, जी, रोज जी। देखता था। मेरे पास उसकी उत्तर पूंजी थी। जी, जी। मैंने उसको ध्यान से रोज पढ़ता था। रोज पढ़ते थे। हाँ, 2 घंटे 4 पेज 8 4 पन्ने 8 पेज, जी, जी। 3 पन्ने 6 पेज, ऐसे करके मैंने रोज पढ़ता था जो है कि, तो ऐसे ऐसे करके फॉलो किया। फॉलो किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और एक बात अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि आने वाले विद्यार्थियों के लिए आप एक शब्द, एक जो है रणनीति क्या बताएंगे जिसको फॉलो करके वो जो है अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या बताएंगे आप विद्यार्थियों के लिए? जी, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी उनके पास जहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, जो भी उनके गुरु जो कि कर रहे हैं, उनके जो कहे हुए पथ पर जो है कि चलें, और कभी जो है कि अपना जो पेशेंस है उसको जो है कि कभी जो है कि लो मत होने दें। बिल्कुल। क्योंकि जो है कि अगर किसी काम को आप जो है कि अपने अंतर्मन से और जो है कि अपनी आत्मा से करते हैं तो भगवान भी उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और जो है कि वो आपको जो है कि सफलता जरूर मिलेगी जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू मुनीलाल जी, बहुत अच्छा लगा आपको, और भगवान करे आप बिहार में जा रहे हैं और बिहार के बाद फिर यूपी में भी आएंगे। फ्यूचर के क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या पढ़ाई स्थगित करना है या फिर पढ़ाई को आगे करना है यहाँ पर? सर फ्यूचर में जो पढ़ाई है मेरा सर यूपी टीजीटी है। यूपी TGT और जी। जो है कि मैं जहाँ तक है कि मेरे पास नोट सर के दिए हुए जी, हैं, जी, जी। और मैं उसको जो है कि फॉलो करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से मैं अपने यूपी टीजीटी में आ जाऊँ। जो यूपी टीचर में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार बधाई, थैंक यू।